ब्रांच 2 के सामने ताहिर इकबाल साहब तहमीना दौलताना के उम्मीदवार हैं और मोहम्मद यूसुफ वजीराबाद के हवाले से आज उन्हें बताया कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है और किस तरह इलेक्शन से कबल धांधली हुई है। लोगों को उठाया गया, प्रपोजल सेकेंडर को उठाया गया। ताहिर इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, वकीलों के बाकायदा बयान अरफी लगाए गए हैं। बेंच को कहा गया ये धांधली हुई है। उन्होंने कहा ये सारा कुछ हो रहा है और अपनी जगह हो रहा है। मैंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और अभी आपके सामने एक क्लासिक केस रखने लगा हूं। कल ये ना कहा जाए कि जनाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन गए हैं और ये सारे मामले इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने उठाए जाएंगे। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन अगर बैठा है तो इस प्रोसीडिंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इलेक्शन के सामने मैं ये क्लासिक केस रखने लगा हूं कि जिसमें मैं साबित करूंगा धांधली हुई है। मैंने कमीशन के सामने बताया मोहम्मद यूसुफ को पहले दबाव डाला गया, कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। क्या किया गया? इलेक्शन से 10 दिन पहले झूठी एफआईआर में पहले उठाया गया। पहले गुजरांवाला ले जाया गया, वो पर्चा खारिज हो गया। फिर सियालकोट ले गए उठा के पुलिस वाले। उस एफआईआर के अंदर लाहौर हाईकोर्ट में आ गए। लाहौर हाईकोर्ट ने सख्त एक्शन लिया और उसके बाद जाकर पर्चा वो भी खारिज कर दिया गया। फिर उन्हें अगवा करके फैजाबाद ले गए। कमीशन ने कहा कि ये सारे मामले, मैंने कहा बताने हैं आपके सामने क्या हो रहा है। और रिटर्निंग अफसर जानबूझ के नहीं आ रहा है। बताता चलूं रिटर्निंग अफसर को आज कमीशन ने शोकास जारी कर दिया है कि वो पेश क्यों नहीं हो रहा, वो छुपता फिर रहा है। उन्होंने कहा कौन है वो? मैंने बताया कि वो हसन वकार चीमा जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है, उसके वालिद जीते हैं यहां से वकार चीमा। इस तरह ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन पे असरअंदाज हुई। जब हाफिजाबाद पुलिस ले गई, फिर दायर किया गया हाई कोर्ट में हमसे बेजा की दरखास्त और वहां से एक झूठा रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट दाखिल कर दिया गया कि इलेक्शन से रिटायर हो गए हैं। हालांकि इलेक्शन से तो रिटायर नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन आया गया, उन्होंने कहा आप हमारे पास नहीं आए। मैंने कहा मैं साबित करता हूं मैं इलेक्शन कमीशन आया हूं, मैं 9 तरीका आया हूं। मगर इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया और वो इलेक्शन जीत गए। उसके बाद फॉर्म 47 का ड्रामा शुरू हुआ। फॉर्म 45 सारे मौजूद है दस्तखतशुदा। उनका कवरिंग कैंडिडेट वहां मौजूद था अंदर। ना पोलिंग एजेंट जाने दिए गए और ना ही कोई और रिजल्ट मुरतब करने दिया गया। और इस तरह इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है। ताहिर इकबाल साहब के तहमीना दौलताना के केस के अंदर भी शोकास जारी कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर को कि वो क्यों पेश नहीं हुआ, जवाब दाखिल नहीं किया। इनके केस के अंदर भी क्या हुआ है, पहले इनको रोका गया, प्रपोजल सेकेंडर उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़े। फिर दबाव था इलेक्शन से हट जाएं और इलेक्शन वाले दिन तहमीना दौलताना के रिश्तेदार इन्हें मुबारकबाद दिए और तकरीबन 27 पोलिंग स्टेशन के अंदर फॉर्म 45 में गड़बड़ की गई। दस्तखतशुदा फॉर्म 45 मौजूद है, एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और जो टोटल वोट है आप हैरान रहेंगे, कुछ 6000 वोटों का वहां फर्क है। डाले गए वोट, एलिजिबल वोट और मुस्तरद करके अगर टोटल करें तो 6000 का फर्क है और इनकी हार तकरीबन 6000 वोटों की है। यानी इसके लिए कोई शहादत देने की जरूरत नहीं है। मैंने कमीशन को एम्फसाइज किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा 60 दिन का टाइम है उनके पास। मैंने कहा मुझे हमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल मत भेजिएगा, अभी आपने ये धांधली जितनी भी हो रही है इसका नोटिस लेना है। 4 तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी है। पीपी 35 का रिटर्निंग ऑफिसर को भी शोकास जारी कर दिया है। NA 155 के भी, NA 158 के भी रिटर्निंग ऑफिसर को
शोकाज जारी कर दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो। ताहिर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, जिस तरह अज़हर सदीक साहब ने कहा कि देखें, हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं और जब फार्म 47 जारी करना था तो उस वक्त हमें आरओ ऑफिस तक एक्सेस नहीं दी गई, वो हमारी गैर मौजूदगी में तैयार किया गया। और पूरा दिन जो है 8 फरवरी का, उससे एक दिन पहले 7 फरवरी को 104 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो तब्दील किए जाते हैं मेरे हलके में, और वहाँ से तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोट जो है वो फॉर्म 45 में ऐड किया जाता है। अच्छा, वो जब ऐड हो जाता है, इसके बाद जब फॉर्म 45 आरओ ऑफिस पहुंचता है तो फिर भी मैं 10-12 हज़ार से आगे था। तो फिर वो 26-27 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके फॉर्म 45 को तब्दील किया गया है, टेम्पर किया गया है, और मेरे जो वोट हैं उठा के तहमीना दौलताना को डाले गए हैं। और इसी तरह उसको अब जो है तकरीबन 8100 से जितवाया गया है और मेरे 6000 वोट कम किए गए हैं। तो इसलिए जो हम सिर्फ हिसाब मांग रहे हैं, पूरा जो दिन है उसका तो हिसाब ही नहीं मांग रहे हम 8 फरवरी का। हम शाम जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मेरे पोलिंग स्टेशन है 344, जब वहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 जारी कर दिया, हम सिर्फ उसका हिसाब मांग रहे हैं। उसमें भी मैं 6500 वोट से आगे हूँ और टेम्पर किया गया है। आज भी इसी तरह आरओ को तलब किया गया था लेकिन वो हाज़िर नहीं हुआ, उसने जवाब तक दाखिल नहीं किया। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि हमें यहीं से इंसाफ मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन जो है, जिस तरह कहा गया कि 60 दिन का टाइम है इनके पास, और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसे ट्रिब्यूनल हमें डील करेगा, ट्रीट करेगा और यहीं से हमारा फैसला सादर करेगा। अच्छा, एक बात जो बड़ी अहम है, पूरे का पूरा इलेक्शन मियां शबीर इस्माइल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, डायरी नंबर लग गया है। 4 बातें बड़ी अहम हैं कि सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट और डिटेंशन, जितने पर्चे हुए हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुए हैं, वो सारा कुछ सामने ले आए। इलेक्शन कमीशन ने धांधली रोक नहीं सके, प्री पोल रिगिंग। फिर हमने देखा कागजात नामजदगी जिस तरह मुस्तरद हुए, प्रपोजल सेकेंडर को उठाया गया। फिर देखा उसकी अगेंस्ट इलेक्शन अपीलें फाइल हुई, सैकड़ों इलेक्शन अपीलें। फिर हाई कोर्ट में सैकड़ों मामला गए जो इलेक्शन अपीलों में डिसाइड नहीं हो सके। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आया, डिले हो गया। और उसके बाद जरा सोचे कि 859 सीटों के लिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास को 200 से ज्यादा दरखास्तें दायर हो गई हैं, जो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 है। इससे बड़ा घपला क्या हो सकता है? इसके लिए कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करा ली जाए। ये सारी एविडेंस मौजूद है, अदालतों से रिकॉर्ड मंगा लिया जाए। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितने कैंडिडेट गिरफ्तार हुए हैं एक ही सियासी जमात के, इमरान खान के खिलाफ को तकरीबन 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए और उसके बाद उसके कैंडिडेट को इंतखाबी निशान ले लिया गया। उस इंतखाबी निशान पे भी हाई कोर्ट में हम चले गए हुए हैं। लेकिन आपको ये देखना ये है, क्या इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी? साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करेगा आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत और 220 के तहत। अब ये मामला आइन के नफाज के लिए, आर्टिकल 17 के नफाज के लिए सुप्रीम कोर्ट भी दायर कर दिया है। उम्मीद है कि इस पे अवाम को इंसाफ मिलेगा। ये ना हो अवाम फिर सड़कों पे आ जाए। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और वो जो वोट अवाम ने डाला है वो वोट निकले। बहुत शुक्रिया।